मैं हूं आपका दोस्त जसी ब्रह्मचारी और इस बार एक और वीडियो के साथ। और इस बार हम बात करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लड़कियों के लिए, क्योंकि लड़कियां वो कई उस लड़की ने मुझसे पूछा है कि ओके, आप मुझे बोलते हैं कि लड़कों के लिए रेड पिल है, क्या ये रेड पिल लड़कियों के लिए भी है? क्या लड़कियों के लिए ये रेड पिल वैलिड है? और इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल है। पर सबसे बड़े प्रॉब्लम ये है कि जो रेड पिल है वो लड़कियां एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, और जब वो एक्सेप्ट करना चाहती हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और ये मैं रेडिट का बहुत ही अच्छा, मतलब एक पूरा रेड पिल का सेक्शन था, जो कि काफ़ी सारे सेक्शन बैन हो चुका है। बट एक किसी दो तीन लोगों ने मिलके उसका कंपाइलेशन बनाया है और वो मुझे मिल गया। उसके मैं कुछ पॉइंट्स आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगा, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और आप लोग भी जानेंगे कि ये किस तरह से ये रेड पिल के जो पॉइंट्स हैं क्यों इम्पॉर्टेंट हैं, और लड़कियों के लिए, स्पेशली लड़कियों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। और क्या ये रेड पिल लड़कियों के लिए एक्चुअली में है, कि ये रेड पिल सिर्फ लड़कों के लिए ही है? तो इसकी रियलिटी ये है कि जो रेड पिल है ये लड़का और लड़कियों के लिए, दोनों के लिए। बट प्रॉब्लम ये है कि लड़के लड़की दोनों इनको काफ़ी लेट जानते हैं, और लड़कियां जानने के बाद भी इसको इग्नोर करती हैं। और थैंक्स टू इंटरनेट आजकल ये इंफॉर्मेशन यंग लड़कों तक भी पहुंच रही है। और इसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि काश मुझे किसी ने बताया होता जब मैं 16 साल का था, एक थप्पड़ मार के मुझे बोला होता, बेवकूफ़ गधे आदमी, ऐसे लड़कियों के पीछे मत भागो, अपना करियर बनाओ, अपने पे फोकस करो, अपने ड्रीम्स के पीछे जाओ। काश किसी ने मुझे ऐसा बोला होता तो मेरी लाइफ अलग ही डायरेक्शन में थी। बट अभी भी भले ही देर से जागे, बट जागे ज़रूर। और मैं अब कुछ पॉइंट्स उस आर्टिकल से रीड करना चाहूँगा। तो लड़कों के लिए सबसे बड़ा बेटर ट्रूथ जो है, सबसे जो कड़वा सच लोग बोलते हैं ना, कड़वा सच ये है कि हम लोग जो फैंटेसी रहती है ना कि ये प्यार है, हमेशा के लिए प्यार रहेगा। कितने हिंदी गाने ऐसे बने हैं, प्यार मेरा प्यार तुम्हारा प्यार हमेशा रहेगा, तुम ही हो तुम ही हो तुम ही मेरी आशिकी, ब्ला ब्ला ब्ला, इस टाइप के नॉनसेंस गाने। आप ये सोचिए ये सब गाने क्यों बने? अगर कोई चीज़ सच है तो उसको बार बार ढिंडोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है, वो सच है, मतलब लोग जानते हैं। लेकिन अगर किसी चीज़ के लिए बार बार उसको ढिंडोरा पीट के बार 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 बोला जा रहा है, तो उसका मतलब 99% केसेस में ये है कि वो चीज़ सच नहीं है, और इससे लोगों को ब्रेन वॉश किया जा रहा है। जैसे कि लव सॉन्ग, इंडिया में सबसे बड़ा माध्यम है, लव सॉन्ग के थ्रू लड़कों को ब्रेन वॉश किया जाता है, और बहुत सारे लड़के इसके चक्कर में ब्रेन वॉश हो जाते हैं। तो आपको बहुत ही केयरफुल रहना आप किस टाइप के गाने सुनते हैं, और उसमें क्या लिरिक्स हैं और उसके पीछे क्या मैसेज है, बहुत ही ज़रूरी है। और मैं तो बोलूँगा कि आप हो सके तो पूरा बॉलीवुड का म्यूज़िक, सॉन्ग, सब कुछ बॉयकॉट कर दें। या तो पुराने ज़माने के गाने सुने, 50 से पहले, 60 50 से पहले, वो भी लव सॉन्ग को छोड़ के। या क्लासिकल म्यूज़िक या वेस्टर्न म्यूज़िक सुने, उसमें भी लव सॉन्ग कैसे समझ के रहें, दूर रहें उससे। तो रियलिटी है कि कोई ऐसे प्यार जैसी चीज़ नहीं होती। हाँ, वो आपको अभी प्यार कर रही, अभी आप इमोशन है उसके अंदर, अभी वो आपको बोलती कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। 4 5 साल के बाद बोलेगी मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तो ये कोई एवरलास्टिंग लव नहीं है। आप ऋतिक रोशन की वाइफ उसको बोल सकती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, और उससे डिवोर्स कर लेती, फिर बाद में बोलती कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, फिर बोलती नहीं करती नहीं। ऋतिक रोशन जैसा बंदा जिसको कोई भी लड़की मिल सकती है अभी भी, ऑलमोस्ट 50 ईयर्स का होने वाला, वो चाहे तो उसको 20 साल की लड़की मिल सकती है, वो दोबारा शादी क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उसने रेड पिल ले ली है। वो जानता है कि लड़कियों का नेचर क्या है, वो अच्छी तरह से बर्न हो चुका है, और उसको अब रियलाइज़ हो गया कि देयर इज़ नथिंग एज एवर लास्टिंग लव, ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट लड़कों के लिए, लड़कियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप अच्छा आदमी, बुरा आदमी, गुड पर्सन, बैड पर्सन, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको, अगर आपके अंदर अल्फ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो उनको उससे एक्साइटमेंट होता है, वो चाहती हैं कि वो आपके साथ बेबी करें। और अगर आप में बीटा ट्रेट्स हैं तो वो चाहती हैं कि आप उनको सपोर्ट करें, उनके बच्चों के लिए खाना टेबल पे रखें। ठीक है। और जनरली लड़कियां हमेशा अट्रैक्टेड हैं सिर्फ हायर वैल्यू मैन के लिए, और वो को रैशनलाइज करेंगी कि कुछ कभी उनको दूसरा बेटर लड़का मिले तो रैशनलाइज करेंगे कि जो मेरा पुराना बॉयफ्रेंड था उसको इतना, मुझे उतना प्यार नहीं कर रहा था। ठीक है। और कुछ भी हो, डोंट ट्रस्ट में। सिर्फ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में 1 या 2% लड़कियां हैं पूरी वर्ल्ड में जिनको आप ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बचपन से
झूठ बोलना, मैनिपुलेट करना, माइंड गेम्स खेलना, ये सब सिखाया जाता है लड़कियों को। अब वो खुद सीख भी जाती हैं, क्योंकि लड़कियां एक दूसरे के साथ ही माइंड गेम्स खेलती हैं। इसलिए लड़कियां एक दूसरे को बिल्कुल लाइक नहीं करती। आप देखेंगे कई लड़कियों के कई अच्छे फ्रेंड्स होंगे मेल, बट उतने अच्छे फीमेल फ्रेंड्स नहीं हैं, क्योंकि माइंड गेम्स। ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप एज अ लड़का लड़की के लिए तभी इम्पॉर्टेंट है जब तक आप हायर वैल्यू हैं, जब आप बेटर लुकिंग हैं, आप मोर टॉल हैं, हैंडसम है, बेटर बिल्ड है, जो भी है। हमारे ऊपर लड़कों के सर पे पड़ता है जो बोलते हैं ना, बर्डन ऑफ परफॉर्मेंस। अगर आपने एंटरप्रेन्योर इन कार्स वाली चैनल देखी है तो उसमें बर्डन ऑफ परफॉर्मेंस की बात करते हैं एंटरप्रेन्योर्स इन कार। और मेरे हिसाब से हम क्यों लें ये बर्डन? मैं तो सीधा बोलता हूँ, भाड़ में जाए ये बर्डन, हम क्यों लें ये बर्डन? भाई अगर मुझे बॉडी बनानी मैं अपने लिए बनाऊंगा, अगर मुझे लिफ्ट करना है मैं अपने लिए करूँगा, मुझे बिजनेस बनाना है मैं अपने लिए करूँ, किसी लड़की के लिए नहीं करूँगा। तो मुझे इसलिए पिकअप आर्टिस्ट लोगों को कभी कभी बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि ये सब बोलते हैं ये सब तुम करो कि तुम लड़की मिल जाए। भाई ये सब मैं अपने लिए नहीं करूँ, अपने लिए फ्रीडम के लिए नहीं करूँ, अपनी खुशी के लिए नहीं करूँ। एनीवे ये हो गई बात लड़कों की रेड पिल, जो कि काफ़ी सारे लड़के ऑलरेडी जान चुके हैं। अब बात आती है लड़कियों की रेड पिल, जो कि बहुत ही उनके लिए मुश्किल है डाइजेस्ट करना, लड़कियों से डाइजेस्ट नहीं होता। उनके लिए बहुत ही टफ पिल टू सॉल्व है, क्योंकि पहली बात, ये पिल उनको रियलाइज़ नहीं होती जब तक कि वो 30-35 की नहीं होती, तब तक उनको ये पिल सॉल्व नहीं होती। क्योंकि बचपन से अगर कोई लड़की थोड़ी सी भी गुड लुकिंग है, थोड़ी एवरेज भी है, ठीक है, इंडिया में तो बिलो एवरेज लड़की को भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है। ठीक है, थोड़ी सी भी बिलो एवरेज है उसको हमेशा, मैं लुक्स की डिपार्टमेंट में बात कर रहा हूँ, हमेशा लोग उसको प्रेस करेंगे। और आजकल की डेट में तो कैसी भी हो लड़की, हमेशा उसे प्रेस करेंगे, हमेशा उसे आसमान पर चढ़ाएंगे, और उनको हमेशा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, उनको हमेशा एक्स्ट्रा नोट्स मिलेंगे, प्रोफेसर से एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। उनके लड़के लोग उनके पीछे जो ठरकी के गधों की तरह दौड़ रहे हैं वो उनको अपना उनका होमवर्क में हेल्प करेंगे, ये वो, और उनको सब लोग बहुत प्यार से सबसे ट्रीट करेंगे। ठीक है, और ये सब रॉयल ट्रीटमेंट उनको मिलता रहेगा जब तक कि वो 30 नहीं होती। और इंडिया में तो ये रॉयल ट्रीटमेंट और भी जल्दी, क्योंकि इंडियन लड़कियां, बहुत ही कम इंडियन लड़कियां हैं जो अपनी हेल्थ का ध्यान रखती हैं। जैसी उनकी शादी होती है 1-2 साल में सब गया भाड़ में। जनरली 26-27 में शादी हो जाती है, और 20-29 तक आधी तो फुटबॉल बन जाती है। मैं खुद देख चुका हूँ ऐसी लड़कियाँ जो मेरे स्कूल में थी, सबसे सुंदर जो लड़कियाँ थीं उसमें से 80% फुटबॉल बन गई हैं लिटरली। आप उनको दोबारा देखना भी नहीं चाहेंगे। कुछ लड़कियां अभी भी मेंटेन कर रही हैं, बट बाकी सब एकदम लेट गो कर चुकी हैं। अब आप सोचिए, कोई भी लड़की हो, जब वो 30 तक पहुंचती हैं, या 32 मान लीजिए, मेरे हिसाब से 30, 32, 33 मैक्सिमम है। कुछ जो जेनेटिकली लकी हैं मे बी उनके लिए 35 तक हो नंबर, बट बहुत मुश्किल है 30, 32, 33। उसके बाद ये जो मैजिक था उनकी लाइफ में गया। ठीक है, क्योंकि अब उनको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देता, अब वो एक नॉर्मल आंटी की तरह, अब लोग उन्हें आंटी जी बोलते हैं। ठीक है, अब उन पर कोई ध्यान नहीं देता, कोई उन्हें अटेंशन नहीं देता है, उनका हस्बैंड भी उनसे बोर हो चुका है। ठीक है, तो वो पुराने लवर्स के पीछे जाने की कोशिश करती हैं, वो भी बोर हो चुके हैं। और ये लड़कियां सोचती हैं कि अब ये जो नाइस गाय हैं, वो जो उनका टिपिकल बीटा हस्बैंड है उससे वो बहुत खुश रहेंगी। बट ये है कि उनको अभी भी कैरिस्मेटिक स्ट्रॉन्ग आदमी पसंद है, टिपिकल अल्फ़ा मेल। बट सबसे बड़ी बात है कि ये अल्फ़ा मेल लड़कों को इस टाइप की लड़की अब चाहिए नहीं, उनको इनसे यंगर मॉडल मिल जाएगी, सीधी सी बात है। हाँ, और सबसे कॉमेडी वाली बात है ग्रेट पर्सनालिटी। मुझे याद है मेरे क्लास में एक लड़की थी, इतने टेरेबल जोक्स थे उसके भाई, मतलब इतने बेकवास जोक थे, मतलब मुझे लगता था कभी जसपाल भट्टी से ट्रेनिंग ली है क्या भाई, मतलब जसपाल भट्टी भी इतना बुरा नहीं था इतने बुरे उसके जोक्स थे। और लेकिन उसके जोक्स पे सब हंसते थे, सब लड़के हंसते थे, उसको लेके लड़कियां भी हंसने लगती थी। मैं बोलता था भाई ये कितने बकवास जोक हैं, इस पे क्यों हंस रहे हैं? क्योंकि जस्ट ये सुंदर है। ठीक है, लोग इसलिए हंसते हैं उनके ऊपर क्योंकि वो यंग हैं और हार्ट हैं। ठीक है, सुंदर हैं और सेक्सी हैं, इसलिए लोग उन पे हंस।
दीपिका पादुकोण एक नंबर का पीजे मारेगी तब भी लोग उस पर, कटरीना कैफ क्या दिमाग कुछ नहीं है उसके पास, सुंदर है सेक्सी है बस, और वो एकदम फटीचर जोक भी मारेगी तो लोग हंसेंगे और उसके मतलब पैर पड़ेंगे लिटरली। ठीक है। और उनको तब रियलाइज़ होगा जब वो 21-22 की थी, और जब वो 32-33 की होंगी, सेम जोक वो मारेंगी और लोग कोई रिएक्शन नहीं होगा, लोग बोलेंगे क्या है मैडम, क्या समझ रही हो आप, क्या है। उनकी उनकी दोस्त भी उन्हें बोलने लगी भाई तेरे जोक्स बहुत हो गया, बंद कर तू। ठीक है। हम्म। और कई लड़कियां सोचती हैं अच्छा ठीक है ये नहीं, मैं स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन बनूंगी। मेरे लाइक कज़न ने एमबीए किया, उसके उसके कॉलेज में ऐसी लड़कियां थी, उनसे मैं मिला भी हूँ, जो अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट, ये वो फेमिनिस्ट का आर्टिकल, ये तो फलाना तो ठिकाना, आज की डेट में वो लोनली कैट वुमेन बन गई हैं लिटरली, बिल्लियों के साथ रह रही हैं। कोई आदमी नहीं है उनके पास, कोई आदमी उनके पास आना भी नहीं चाहता है। ठीक है। और ये सोचती थी कि मैं कॉर्पोरेट लैडर क्लाइंब करूँगी, ये करूँगी, हैप्पी बनूँगी। कोई हैप्पी नहीं, बहुत अचीवमेंट है उनके पास बट खुश नहीं है, मिजरेबल है। कोई केयर नहीं करता, कोई लड़का केयर नहीं करता कि तुम्हारे पास डिग्री है, पैसा है, एक एज होगी ना तुम्हारी, गई तो पास 30-32, कोई नहीं आने वाला है तुम्हारे पास, कोई घाव नहीं देगा, कोई एक नंबर का बिल्कुल गधा होगा जो भाव देगा। और तुम्हें ऐसे लड़कों से भाव मिलेगा जिनमें तुम्हें कोई इंटरेस्ट ही नहीं बनेगा। और तब तुम्हें रियलाइज़ होगा कि भाई काश मैंने यंग एज में कोई अच्छे आदमी से शादी की थी, जिससे मैं बढ़ाती, आगे बढ़ाती, उसके लिए करती। ठीक है। तो अब ये है जो सबसे कड़वा रेड पिल है लड़कियों के लिए। आपको फेमिनिस्ट कुछ भी बोले, 99% लड़कियों के लिए, 99, आप मदर टेरेसा या मैरी क्यूरी या कोई ऐसे एक्सेप्शनल केसेस की बात नहीं कर रहा मैं, 99% लड़कियां कभी फुलफिल नहीं होंगी जब तक कि उनके घर और फैमिली नहीं है। बहुत सारे लड़के बिना फैमिली घर के रह सकते हैं, बट लड़कियां नहीं, डिप्रेशन में चली जाएंगी। कोरिया में आप देखिए, जर्मनी में आप देखिए, जापान, अमेरिका में देखिए क्या हो रहा है, फ्रांस में देखिए, कितनी सारी लड़कियां हैं जो पास 30 सिंगल हैं, उनको कोई डेट नहीं करना चाह रहा है, ज़्यादातर लड़के उनको डेट नहीं करना चाहते हैं, और उनसे कोई शादी भी नहीं कर रहा है, और उनकी फैमिली नहीं है, बच्चे नहीं है, तो सब की सब काट वुमेन बनते जा रही हैं, बस बिल्लियाँ बिल्लियाँ पाल रही हैं, बच्चे तो हैं नहीं। और सामने प्रिटेंड करेंगी कि भाई मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, मैं योगा करती हूँ, मैं मेडिटेशन करती हूँ, ये वो, लेकिन अंदर ही अंदर उनको खटते जा रहा है, क्योंकि उनकी जो दोस्त हैं जिन्होंने शादी कर ली, जिनके पास बच्चे हैं, जिनकी फैमिली है, उनको देख के इनके अंदर एक होल सा बन जाता है जिसको ये कभी फुल नहीं कर पाएंगे, और इनकी लाइफ एम्प्टी रियल फील होती है। हाँ, क्योंकि इनको जब ये यंग है, इनको लगता है कि भाई दुनिया मेरे गोल गोल घूमती है, राइट, मैं सेंटर ऑफ द यूनिवर्स हूँ, स्पेशली अगर लड़की सुंदर है और हॉट है। ठीक है। इनफैक्ट तो एवरेज भी हो तो भी उनको ऐसे लगेगा, क्योंकि इतना इंडिया में ये अपने यहाँ सिंप के लोगों की, लड़कों की कमी नहीं है जो लड़कियों को इतना अटेंशन देते हैं, इतना अटेंशन देते हैं कि हद मच जाती है भाई, हद मच जाती है। ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया में मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे लड़कियाँ एक दूसरे इतना compete करती हैं अच्छा दिखने में, मोटी लड़कियों के तो यहाँ कोई देखता भी नहीं है, लिटरली कोई देखता ही नहीं है, उनको कोई नहीं लेता है, कोई डेट भी नहीं करना चाहता है मोटी लड़की को यहाँ पे, लिटरली। तो लड़कियाँ जिम जाती, क्या क्या डाइट करती, क्या क्या नहीं करती। इंडिया में तो मोटी मोटी लड़कियों के पीछे भाई टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम में 2 लाख, 3 लाख फॉलोअर्स हैं, जिनकी तरफ मैं इधर साउथ एशिया में रह रहा हूँ दोबारा मुड़ के भी नहीं देखूंगा। ऐसी लड़कियों के 2-2, 3-3, 4-4 लाख फॉलोअर हैं इंडिया में, क्योंकि उनका सामान बड़ा है इसके लिए। हद मच गई भाई, सिंप लड़कों, ठरकी लड़कों ने हद मचा दी इंडिया में। तो मुझे कभी कभी लगता है कि मैं ये चैनल पे इतना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ क्या भाई, मैं लोगों को हेल्प कर रहा हूँ कि नहीं। आप लोग के कुछ अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं तो मुझे लगता है कि चलो भाई मैं हेल्प कर रहा हूँ। बट जब मैं ऐसे ये सब चैनल्स देखता हूँ, मेरे कभी कभी दोस्त मुझे कुछ वीडियोस भेजते हैं व्हाट्सएप पे, मैं देखता हूँ भाई ये लड़की है कौन, एकदम मोटी आंटी, और इसके पीछे मिलियंस ऑफ फॉलोअर हैं। एक और कोई है लेडी, उसके बहुत बड़े बूब्स हैं, पता नहीं क्या नाम है उसका, उसके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, और वो लड़की डेफिनेटली 30+ है। अरे सिंप लड़कों की कोई कमी नहीं भाई, अगर आपको इतनी ठरक चढ़ रही है
आपका हाथ जगन्नाथ, काम ख़त्म करिए और चलते बनिए। इनको लाइक मत करिए, इन पे कमेंट बाजी मत करिए, इनको टेंशन मत दीजिए, क्योंकि आप लोगों की, ऐसे लड़कों की वजह से ही इन सब की लड़कियों का और ब्रेन वॉश होते जा रहा है। बट वो रही, बाहर में जाए वो बात। मेरा कहने का मतलब ये है कि इनको ये रियलाइज़ नहीं होता जब तक कि ये 40 ईयर्स की नहीं होती, फिर ये देखती हैं इन 50 साल की हो गई हैं, जिनके पास ना बच्चे हैं ना हस्बैंड हैं, और ये बहुत ही मिजरेबल हैं, और एकदम बोर्ड हैं अपनी लाइफ से, पूरी तरह से बोर्ड हैं। कोई मतलब नहीं है इनको, ऐसा लगता है मेरी लाइफ में कोई मतलब नहीं। बहुत कम लड़कियां हैं जो मिशन, अपना कोई मिशन गोल पर्पस बना पाती हैं, जिस पे वो एकदम धड़ाके से एक्सेल करती हैं। जैसे मैरी क्यूरी हो गई, मदर टेरेसा, इस टाइप की वुमेन ऐसी बहुत ही कम हैं औरतें एग्जिस्ट करती हैं मेरे हिसाब से, लेस देन 1%। आजकल के टिकटॉक इंस्टाग्राम की जनरेशन ने ऐसी लड़कियों को भी डिस्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, अब आजकल की डेट में तो और भी कम चांस है कि ऐसी कोई लड़की एग्जिस्ट होगी या मिलेगी या कुछ होगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा रेड पिल लड़कियों के लिए है ये पैराग्राफ, है सबसे बड़ा रेड पिल लड़कियों के लिए। क्योंकि जब आप यंग हैं, आप सुंदर हैं, आप सेक्सी हैं। एक मैंने स्पेनिश वीडियो देखा था, उसमें वो आदमी बोलता है मूचो माल मूचो माल मूचो माल, मीन्स बोलता है कि यंग लड़कियों को बहुत कॉन्फिडेंस, मतलब मैं बिलियनर हूँ, मैं 50 साल का बिलियनर हूँ, तब भी मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, जबकि ये लड़की 17 16 17 साल की लड़की, इसको खूब कॉन्फिडेंस। क्योंकि इन्हें पता है उनके पास लुक्स हैं जिसको लड़के बहुत वैल्यू करते हैं। वो हॉट है, सेक्सी है, उनको सुंदर दिखना आता है। ठीक है, तो उनको बहुत कॉन्फिडेंस है, बहुत उनको लगता है पूरी दुनिया उनके आसपास, उनको लगता है इन इन लाइक इनविंसिबल, उनके पास हर टाइप की पावर है। ठीक है, बट ये जो पावर है आपके पास, ये बहुत लिमिटेड टाइम के लिए। तो ये फालतू के अफेयर फ्लिंग्स, ये इंस्टाग्राम और ये सब टिकटॉक टिंडर वाली जनरेशन में अपना टाइम बर्बाद मत करिए। एक अच्छा आदमी ढूंढिए, ठीक है, और अपना प्यार, सपोर्ट, अपनी नॉलेज, जो आपने स्किल्स सीखी हैं उससे उस आदमी को सपोर्ट करिए और उसको आगे बढ़ाइए, उसका हाउस होल्ड आगे बढ़ाइए। ठीक है, उनको बनाइए, फिर वो आदमी आपको अच्छी फैमिली देगा। वो फैमिली और वो आप अपनी लेटर लाइफ में उनसे सपोर्ट ले पाएंगे। ठीक है, तो जो प्रिंस चार्मिंग है उसके लिए भी लिमिटेड टाइम होता है, एक टाइम के बाद आपको कोई भाव नहीं देगा मैडम, कोई भाव नहीं देगा। ठीक है, इधर अब रियलाइज़ होता है जब आप 35 के पास पार हो जाते हैं, तब आपको रियलाइज़ होता है कि जो पासा था वो पलट गया। 35 के पहले पासा पूरा लड़कियों के फेवर में था। 35 क्या, 32 ही ले लीजिए, 32 नंबर है मेरे साथ, 32 33 से पहले पूरा पासा जो था लड़कियों के खाने में था, सारा फेवर सब कुछ लड़कियों। बट जब आप 33 के पार चले जाते हैं और अगर आप सिंगल आदमी हैं, आपके खाने में, ठीक है, और एक आदमी 30 40 50 इनफैक्ट 60 की एज में भी रेड पिल हो सकता है, और वो अपने आप को चेंज कर सकता है, अपने आप को बेटर बना सकता है, जिम जा सकता है, अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकता है, लड़कियों से डिस्टेंस बना सकता है, अगर लड़कियों से इन्वॉल्व होना है तो केयरफुल हो सकता है। ठीक है, और समझदारी से आगे बढ़ सकता है। बट अगर कोई लड़की रियलाइज़ करती है 40 की एज में, उसके लिए इट इज़ टू लेट। उसको कोई लड़का मिलेगा बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, और जो मिलेगा भी वो उसकी पसंदीदा चॉइस नहीं होगी। तो ये रीज़न है कि लड़कियां अपना रेड पिल खुद ही सॉल्व नहीं करती, क्योंकि इनको जब रेड पिल मिलता है तब तक बहुत देर हो चुकी, मोस्ट ऑफ द केसेस में बहुत देर हो चुकी होती है। तो यही मैं आप लोग से शेयर करना चाहता था। कई लड़कियां भी बोलती हैं कि भाई लड़कियों के लिए क्या रेड पिल है, लड़कियों के लिए रेड पिल ये है। तो अगर आपको इस टाइप का कोई लड़का मिल जाता है, तो आप अपने इमोशंस और आप अपनी इंस्टिंक्ट को कंट्रोल करें और अच्छे आदमी को ढूंढें, उसके साथ फैमिली बनाएं, उसके साथ उसको सपोर्ट करें, उसको आगे बढ़ने में मदद करें, और वही आपको फैमिली देगा, वही आदमी आपको ध्यान रखेगा आपके ओल्ड एज में, और वही आपके लिए सब कुछ बनेगा। और अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो रेडी रहिए, बाद में पछतावा होगा और आपकी लाइफ में एम्प्टी वाली फीलिंग आएगी। तो यही था, मैं लड़कियों के लिए जो रेड पिल था ये शेयर करना चाहूँगा।
और मैं बहुत सारे लोगों से रिकमेंड करूँगा कि जिन्होंने ये हैंडबुक पढ़ें। इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैं धीरे धीरे शेयर करूँगा आप लोगों के साथ, क्योंकि मुझे लगा ये बुक में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने टच की हैं, बट इतनी डिटेल में कभी टच नहीं किया। और ये आर्टिकल्स बहुत अच्छे लिखे गए थे। अब रेड पिल का पूरा रेडिट ही बैन हो गया, बट किसी आदमी ने अच्छा किया था कि सारी जो चीज़ें हैं इनको कंपाइल कर लिया, तो अब हम लोग इसको शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया। समझदार रहें, सावधान रहें, और लड़कियां अगर आप ये वीडियो देख रही हैं तो आप अब इससे मैसेज लें, इससे लड़ें मत, इससे आर्ग्यू नहीं करें। हम आपसे आर्ग्यू नहीं करें, हम लड़ना नहीं चाहते हैं। ये आपके लिए कि आप इसको सुने, इससे बेहतर बने, आगे बढ़ें, और लड़के भी सब समझदार रहें, सावधान रहें। तब तक के लिए शुक्रिया।